की है और मेरा ताल्लुक साउथ कोरिया से है। As this is my first time with you, I wanna introduce myself a little bit more. जी, मैं अपना तारुफ और जरा आपके साथ डिटेल में करना चाहती हूँ। I'm director at Global Mission Center in Korea. जी, मैं आलमी बिशारत का जो इदारा है हमारा कोरिया में, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। Last 10 years, we have been building up God's kingdom in many poor nations. जी, और हमने खुदावंद की बादशाहत को मुख्तलिफ ममालिक में कायम किया है। We have founded churches, mission schools, and orphanages. जी, और हमने मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारे जो यतीम खाने हैं और जो बाइबल मुकद्दस के लिए जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमने कायम किए हैं मुख्तलिफ ममालिक में। We are directly operating them or supporting them. जी, और हम बराह रास्त इन तमाम इदारों को चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। Now we have 20 institutes in about 10 nations. जी, और हमारे तकरीबन 10 ममालिक में हमारे इदारा जात जो हैं वो कायम हैं। I'm also national director at Global University Korea. जी, और मैं जो हमारी मैं नेशनल डायरेक्टर हूँ जो हमारी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है कोरिया में। The main school is United States of America, and I'm in charge of Korea branch. जी, और हमारा जो ताल्लुक है वो अमेरिका की एक मिशन से है, लेकिन मैं कोरिया में इंचार्ज हूँ। Thanking to Pastor John Park and his wife for inviting me at this pastors conference as speaker. जी, और मैं पास्टर पार्क जॉन पार्क की नहायत मशहूर हूँ जिन्होंने और उनकी मिसेस की भी जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मौका अता फरमाया ताकि मैं पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में खुदावंद के कलाम की शराकत रख सकूं। I want to share God's word with you with Proverbs 16:1-4. जी, आज मैं आप सबके दरमियान खुदावंद के कलाम की शराकत रखूंगी। मेरे साथ देखिएगा इनफाल की किताब 16वां बाब उसकी पहली 4 आयत। Do you have the Bible? जी, क्या आप सब लोगों के पास बाइबल मुकद्दस हैं? If we have the Bible, say yes. जी, अगर आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस हैं तो बराए मेहरबानी जवाब दीजिएगा यस में। Okay, most of them have no Bible. Anyhow, it's okay. जी, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के हाथ में बाइबल मुकद्दस नहीं है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम फिर भी खुदावंद का कलाम सीखेंगे। The title of my message is How is God leading your life? जी, और आज मेरा जो उन्वान है आपके दरमियान खुदावंद के कलाम की शराकत का कि खुदा आपकी जिंदगी की रहनुमाई किस तरह कर रहा है। I want to read the scripture verses first. जी, पहले हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करते हैं। To men belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. Oh, the translator have no Bible. दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई, हाँ शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। आमीन। Amen. Did you read just verse 1 or from verse 1 through 4? Yes, from verse 1 to 4. Okay, thank you for your good translation. Okay, as you heard, he read all the scripture verses. Okay, जी, thank you. तो हमारे तर्जुमान ने सारी आयत पढ़ दी हैं आपके सामने। John Fletcher, spirituality activist at Wesleyan times, was a young rich man full of adventurous spirit.
जी, वेस्लियन के दौर में रूहानियत का सरगर्म कारकुन जॉन फ्लेचर एक नौजवान अमीर आदमी था जो मुहिम जोई से भरपूर था। One day, he heard that in an unfamiliar country named Brazil, there are kept jars full of gold. जी, एक दिन उसने सुना कि ब्राजील के नाम से नावाकिफ मुल्क में सोने से भरा हुआ एक बर्तन है। He wanted to go there and was all set to go. जी, वो वहां जाना चाहता था और बिल्कुल जाने को तैयार था। But one morning, लेकिन एक सुबह when he told his servant to bring a boiling water kettle, लेकिन एक सुबह जब उसने अपने नौकर से कहा कि वो उबलते हुए पानी की केतली चाय पीने के लिए, oh, your translation is too short for my sermon. Did you translate all? yes, I translated all. Okay. To drink tea as he normally did, it fell down suddenly and he burned himself seriously. हाँ, और उबलते हुए पानी की केतली चाय पीने के लिए जब वो आम तौर पर करता था तो वो नीचे गिर गया और उसने खुद को शदीद तौर पर जलाया। He cursed his destiny that he could not join the voyage. और उसने अपनी तकदीर पर लानत भेजी कि वो इस सफर में शामिल नहीं हो सकता है। On the day of departure, रवानगी के दिन he was just watching the ship disappearing over the horizon. वो सिर्फ जहाज को उफक पर गायब देख रहा था। After some days, to his astonishment, कुछ दिनों के बाद हैरत से he heard that the ship was wrecked and went to where it could never return. उसने सुना कि जहाज तबाह हो गया है और एक ऐसी जगह चला गया है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता। At that moment, उसी लम्हे he realized that God saved his life by preventing him from joining the voyage. इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि खुदा ने इस सफर में शामिल होने से रोककर उसकी जान बचाई है। By this experience, इस तजर्बे से he could meet Jesus personally and became a co-worker of John Wesley. वो जाती तौर पर खुदावंद यीशु से मिल सकता था और जॉन वेस्ली का शरीक कारकुन बन गया था। Verse 1 says, जी, पहली आयत मुबारक बयान करती है, two men belong the plans of the heart, इंसान ही दिल की तदबीरों का मालिक है, but from the Lord comes the reply of the tongue. लेकिन जुबान से जवाब खुदावंद की तरफ से आता है। आमीन। It is a man who plans, ये आदमी ही है जो मंसूबे बनाता है, but it is God who makes conclusion. लेकिन ये खुदा ही है जो इस नतीजे को हतमी शक्ल देता है। Somebody says amen. जी, आप सब बोलिएगा आमीन। Amen. Amen. Thank you. Amen. I like you saying amen. To speak honestly, सही तौर पर बोलना, it is so fortunate for us that God works in such a way. जी, और ये हमारे लिए इतना खुशकिस्मत है कि खुदा इस तरह से काम करता है। Why? क्यों? Because we cannot exactly know what will happen tomorrow. जी, क्योंकि हम कल नहीं जान सकते कि कल क्या वाक़या होगा। But God knows everything in advance and can lead us in the right way. लेकिन खुदा हर चीज पहले से जानता है और वो हर काम कर सकता है, सही राह पर हमारी
रहनुमाई करता है। आमीन। Amen. आमीन। Napoleon, आप सब जानते हैं नेपोलियन के बारे में। Napoleon, after conquering Europe, was about to attack against Russia. जी, नेपोलियन यूरोप को फतह करने के बाद एक बार फिर तेज रफ्तारी से रूस पर दोबारा हमला करने वाला था। On the eve of that battle, he was in confidence of his victory. इस लड़ाई के मौका पर उसे अपनी फतह पर एतमाद था And explained his plan to a noble woman exultantly. और उसने एक इज्जतदार औरत को अपने मंसूबा की वजाहत की। The woman said, उस औरत ने कहा, even though man can plan, it is God who will achieve. उस औरत ने कहा, अगरचे आदमी मंसूबा बना सकता है, पर खुदा ही है जो कामयाबी दिलाता है। Then Napoleon made a big laugh. Ha ha ha. सो नेपोलियन ने एक बड़ा कहका लगाते हुए कहा, हा हा हा। He said, और उसने कहा, Madam, I will plan and Madam? I will achieve. जी, उसने कहा, मैडम मैं मंसूबा भी बनाऊंगा और मैं कामयाबी भी हासिल करूंगा। But not long after that, he had a crushing defeat. जी, और लेकिन इस वाकया के बाद बहुत अरसा ना गुजरा कि उसे एक जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा And was exiled to the island of Elba. और उसे एल्बा के जजीरे में जलावतन कर दिया गया। The Bible shows a similar-minded rich man in Luke chapter 12. जी, और बाइबल मुकद्दस इसी तरह के जहन रखने वाले अमीर आदमी को दिखाती है, यानी जब हम मुकद्दस लूका के 12वें बाब में देखते हैं। After producing a good crop, he said to himself, जी, और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। you have plenty of good things laid up for many years. बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार रखूं। Take life easy, eat, drink, and be happy. जी, और मेरे अजीजों, उसने अपने जी ही में बहुत सारे ख्यालात सोचे और कहा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। But God said to him, you fool. मगर खुदावंद ने उससे कहा, ऐ नादान, This very night your life will be demanded from you. जी, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। Then who will get what you have prepared for yourself? बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? Dear brothers and sisters, मेरे अजीजों, many people try very hard to manage their life. जी मेरे अजीजों, इसी तरह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को संभालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। They strive to achieve their plans. वो अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, But consequently, they get despaired and weary. जी, और इसके नतीजे में वो मायूस और थक जाते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। Do you know why? क्या आप जानते हैं इस तरह से क्यों है? Because they cannot achieve what they want. क्योंकि जो कुछ वो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। What should we do then? फिर हमें क्या करना चाहिए? Verse 3 gives the answer. जी, और तीसरी आयत मुबारका इस तरह से जवाब देती है, Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आमीन। Amen. Wow, this is a new way and the way that works. जी, मेरे अजीजों, जबरदस्त, ये एक नया तरीका है और ये काम करने का तरीका है। The point is this. जी, और नुक्ता ये है
we should forsake the idea, I will do by myself, I will do for myself. हाँ, और मेरे जीजो हमें ये ख्याल तर्क करना चाहिए कि मैं खुद से अपने लिए कुछ करूंगा। Instead, we should commit all our plans to the hand of God. जी, इसकी बजाय हमें अपने तमाम मंसूबों को खुदा के हाथ में दे देना चाहिए। As a minister of the Lord, we should absolutely commit to God. जी, खुदा के मुबश्शिर होने की हैसियत से हमें खास तौर पर अपने सब काम खुदा पर छोड़ने की जरूरत है। I have a question. यहाँ पर मेरा एक सवाल है। Can you save a soul by your power? जी, क्या हम अपने आप से रूहों को जीत सकते हैं? Can you seek body by your power? जी, क्या आप बीमार जिस्मों को शिफा दे सकते हैं? Can you do miracles by your own power? क्या हम अपने तौर पर मौजज़ात कर सकते हैं? If we do that, somebody raises your hand. If you can do these things by your own power, raise up your hand high. जी, मेरे अजीजों, अगर आप अपनी ताकत के बलबूते पर अगर आप मौजज़ात कर सकते हैं, शिफा बख्श सकते हैं, तो बराए मेहरबानी से अपने हाथों को बुलंद करें। Oh, I can see nobody raise up their hands. जी, खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने देखा है कि आप में बड़ा ईमान है, यहाँ पर कोई हाथ बुलंद नहीं। That's true. जी, यही But हकीकत by है। the power of God, we can do all these things. Do you believe? जी, लेकिन मेरे अजीजों, क्या आप सब लोगों का यह ईमान है कि हम खुदा ही की कुदरत से इन सब चीजों को काबिल, वो जो सब चीजों को काबिल बना सकता है? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Give a big hands to God. को जलाल मिलता रहे, खुदावंद की इस्ताइश हो। I can hear your clapping hands जी, here. मैं आप सबकी तालियों की गूंज को सुन सकती हूँ। So let God lead your ministry. तो मेरे अजीजों, अपनी सारी खिदमत को खुदावन के हुजूर में दे दें। खुदा आपकी खिदमत में आपकी रहनुमाई करेगा। And let him glorified by your work. जी, और खुदावन के कुदूस नाम को जलाल देने वाले कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। In other words, जी, दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं, in our ministry, God should be the first, and He should go हमें before us. हमें अपनी खिदमत में खुदा को पहले रखना चाहिए और उसे मौका देना चाहिए कि वो हमारी रहनुमाई करे। He will open our ministry doors and connect people we will work for. जी, ये हम नहीं बल्कि वही है जो हमारे लिए बशारत के दरवाजे खोलेगा और हमारा राब्ता लोगों से कराएगा। When He called you as His servants for ministry, He had His own plan. जी, मेरे अजीजों, जब उसने हमें अपने खादम बनने के लिए बुलाया तो उसका एक अपना मंसूबा था। He will complete that plan. जी, और वो सब कुछ हमारे लिए करेगा। All we should do is to follow Him and go in His way. हमारा सिर्फ करने का काम ये है कि हमें सिर्फ उसकी पैरवी करनी चाहिए। Isaiah 55 verse 9 says, यसाया नबी का सहीफा उसका 55वां बाब और उसकी 9वीं आयत, यसाया नबी का सहीफा 55वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है। okay, you read already. Thank you. No. Did you read Isaiah 55 verse 9? No, I'm going to read. क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। आमीन। Amen. आमीन। Christianity is a religion of faith. मेरे अजीजों, मसीहत एक ईमान का मजहब है। That faith can be weighed by how much you would commit to God. जी, इस ईमान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप खुदा पर कितना भरोसा रखते हैं। Then you will ask me,
हमें खुदा के साथ क्या इर्तिकाब करना चाहिए? Pastor, why should I commit to God? जी, और हमें खुदा के साथ क्या इर्तिकाब करना चाहिए? You should commit your plans, जी, हमें हमारा मंसूबा, your worries, हमारी परेशानियां, your anxiety, your burdens in ministry, your finance, and everything that you thought belonged to you. जी, हमारा मंसूबा, हमारी परेशानी, हमारे परेशानियां, खिदमत में हमारा बोझ, हमारा माल दौलत और वो सब कुछ जो हम समझते हैं कि हमारा है, We should humbly commit all of them to God. हमें उन्हें खुदा के साथ, आजी के साथ अहद करना चाहिए। We may need this prayer. हमें इस दुआ की जरूरत पड़ सकती है। Lord, give me the faith ऐ to खुदा, commit my whole life to you. जी, और हमें इस तरह की दुआ करनी चाहिए, ऐ खुदा, मुझे अपनी सारी जिंदगी तेरे सुपुर्द करने का ईमान अता फरमा। God is willing to make your plan succeed. Do you believe? सो मेरे जीजो, खुदा आपके मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए तैयार है। क्या आप ईमान रखते हैं? At the same time, He is willing to brush yourself up. इसी के साथ वो आपकी तरबियत करने के लिए तैयार है। Okay, read verse 2, please. In your language, please read verse 2. मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस को दोबारा खोलिएगा। जो हमने हवाला तलावत किया था उसी की, यानी इमसाल की किताब उसके 16वें बाब की दूसरी आयत को तलावत करते हैं। और दूसरी आयत में लिखा है कि इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। आमीन। Amen. He read verse 2. Amen. Some of us may think that they are good enough and they have nothing to change. जी, हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे तब्दील होने की कोई जरूरत नहीं। But God turns a searchlight into our hearts. लेकिन खुदा हमें रोशन ज़मीरी अता करता है। He knows even your hidden emotions and motives. जी, वो हमारे पोशीदा जज्बात और मुहरकात को भी जानता है। He begins to change from your inner parts. जी, वो हमारे अंदरूनी हिस्सों से तब्दीली पैदा करना शुरू करता है। He touches your wounds, anger, stubbornness, ego, and ambition. वो हमारे जख्म, गुस्से, जिद, अना और ख्वाहिशात को छुएगा। He hears what should be healed and corrects what should be corrected. वो उसे शिफा बख्शता है जिसे शिफा की जरूरत होती है, और जिसकी इस्लाह करना चाहिए उसे दुरुस्त कर देता है। He cleanses what should be cleansed and strengthens what should be strengthened. जी, वो पाक साफ करना जिसे पाक साफ करना चाहिए उसे मजबूत करता है, और जिसको तकबीयत देनी चाहिए। During the process, troubles can come and attacks may come. जी, इस अमल के दौरान परेशानी आ सकती है और हमले हो सकते हैं। Those around you may give you hurt feeling. आपके आसपास के लोग आपको तकलीफ दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, या नाराज आप हो सकते हैं। They can make you feel troubled or get angry. जी, आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपके लिए खुदा के औजार हैं। You should know they are tools of God for you. जी, आपको मालूम होना चाहिए कि वो आपके लिए खुदा के औजार हैं। Look at verse 4. जी, चौथी आयत को देखिएगा। इसी हवाला The की Lord चौथी आयत को works out देखिएगा। everything for his own ends, even the wicked for a day of disaster. आमीन। चौथी आयत में लिखा है, खुदावन ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई, हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। आमीन। When God wanted to change Jacob, he used Laban. जी, और जब खुदा ने याकूब को तब्दील करना चाहा
था तो उसने लाबन को इस्तेमाल किया। Thanks to Laban, Jacob could realize how much pain he had given to Esau, his brother. जी, याकूब को अंदाजा हो चुका था कि उसने अपने भाई एसाउ को कितनी तकलीफ दी है। When David suffered from Absalom's rebellion, he may have realized how much pain he had given to Uriah. जी, और जब दाऊद अबीसलोम की सरकशी में मुब्तला था तो उसे मालूम हो सकता था कि उसने हत्ती उरिया को कितनी तकलीफ दी है। When God wanted to handle the nation of Jews, he put Babylon against them. जब खुदा यहूदियों की कौम को संभालना चाहता था तो उसने बाबल को उनके खिलाफ कर दिया। Dear brothers and sisters in the Lord, remember this. सामने मेरे प्यारे अजीज बहनों और भाइयों, God is controlling all things in your life and in your ministry. जी, ये बात याद रखने की है, खुदा आपकी जिंदगी और आपकी खिदमत पर इख्तियार रखता है। Allow him to work on behalf of you. आप खुदा को काम करने का मौका दें। I want to make a conclusion. जी, मेरे अजीजों, मैं एक नतीजा आपके सामने रखना चाहती हूँ। In a village in Scotland forest, there was a stray dog. जी, स्कॉटलैंड के जंगल के एक गांव में एक आवारा कुत्ता था। It was so dirty and about to die by hunger. जी, ये बहुत गंदा था और भूख से मरने वाला था। No one cared about the dog until someone checked the name tag at the dog's neck. जी, लोगों ने कुत्ते की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि किसी ने कुत्ते के गले में नाम का टैग चेक किया। But at that moment, everything began to change. लेकिन उस वक्त सब कुछ तब्दील होना शुरू होगा। On the name tag, along with its name, a word was written in small letters like this. जी, और उस नाम के साथ छोटे खतूत में एक लफ्ज लिखा था, मैं इस कौम के बादशाह से ताल्लुक रखने वाला कुत्ता हूँ। I am a dog belonging to the king of this nation. जी, मैं इस कौम के बादशाह से ताल्लुक रखने वाला कुत्ता हूँ। The king had lost the dog while he was on vacation at Edinburgh Castle. बादशाह ईडनबर्ग किले में छुट्टी पर जाने के दौरान इस कुत्ते को खो चुका था। When people realized the dog belonged to the king, they treated it in a totally different manner. ओके, जब लोगों को मालूम हुआ कि ये बादशाह का कुत्ता है तो वो उसके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ सलूक करते हैं। And it could come back to the palace safely. And the dog could return to the palace safely. और मेरे Dear ज़िंदो कुत्ता pastors, महल में बाहिफाजत वापस पहुंचाया जाता है। जी, dear brothers and sisters in the Lord, on your name tag, it is written like this. You will follow after me. टैग पर लिखा हुआ है, आपके I नाम am के a टैग पर लिखा child हुआ है, belonging to God. मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूँ। Please repeat after me. This is very important writing. जी, मेरे अजीजों, मेरे पीछे अल्फाज को दोहराइएगा, मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूँ। Okay, are you ready to repeat after me? Okay, मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूँ। Okay, wave your hands if you are ready to repeat. Wave your hands. मेरे अजीजों, अपने हाथों को जरा बुलंद कीजिए अगर आप मेरे पीछे अल्फाज को दोहराना चाहते हैं। Okay, somebody's waving their hand. Thank you. जी, I बहुत am a शुक्रिया। child belonging to God. जी, मेरे पीछे दोहराइएगा, मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूँ।
जी बुलंद आवाज में बोलिएगा, मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूँ। Translator, Yes, can you hear they are repeating? yes, I'm मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूँ। Okay. Okay. I am a servant belonging to God. मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला एक बंदा हूँ। Let me hear. जी दोबारा से दोहराइएगा, मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला एक बंदा हूँ। Okay. जी ओके। Who created heaven and earth? जी फिर से दोहराइएगा, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। Who is presiding all the universe now? जी और जो इस वक्त तमाम कायनात को चला रहा है। Okay. Amen. You did very Yeah. well. You are his child and his servant, who is creator and the presider of all the universe. ओके मेरे जीजो फिर से दोहराइए, मैं खुदा से ताल्लुक रखने वाला बच्चा हूँ। मैं Trust खुदा से God and ताल्लुक रखने commit वाला your एक plans बंदा to हूँ। him. Sorry, please Trust once more God. again. Okay, it's okay. The repeat is okay. Okay, just Okay. translate. Trust God and commit Okay. your plans to him. So मेरे जीजो खुदा पर भरोसा करें और अपने सब काम उस पर छोड़ दें। You will see your ministry and life have abundant fruits with many unexpected signs and wonders from his hand. हम देखेंगे कि मुस्तकबिल में हमारी खिदमत और हमारी जिंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी। Let us pray. So मेरे जीजो आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Bow down your heads and let us pray. जी हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा से दुआ करेंगे। Our Father God, thank you for teaching us how wonderful you are. ऐ खुदा तू नहायत खूबसूरत खुदा है, हमारा बाप है, जिसने आज हमें सीखने का मौका अता फरमाया। And what a marvelous thing that we commit to you. और ऐ खुदा आज हमने बहुत ही अजीब तरीके से सीखा और हम अपने आप को तेरी हुजूरी में लाते हैं। We confess we can do nothing with our own power. और ऐ खुदा आज हम इस बात का इतराफ करते हैं कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं है, हम अपनी ताकत के बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। But you can do all things with your power. लेकिन ऐ खुदा तू नहायत मुकद्दस खुदा है जो सब कुछ काम करने पर कादिर है। Raise up your hands. और Everybody मेरे जीजो raise अपने up your हाथों को hand. बुलंद करें। मेरे जीजो अपने हाथों को बुलंद करें। And repeat after me. We want to commit everything to you. मेरे जीजो मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, ऐ खुदावंद हम अपने सब काम तेरे ऊपर छोड़ते हैं। Give us the faith to do and lead us to complete your will. और ऐ खुदा तू हमें ईमान अता फरमाना ताकि हम तेरे पीछे पीछे चलते रहें। Okay, put your hand down, please. Finally, I declare this. अपने हाथों को नीचे कर लें। From today, जी आज से let the ministry door open wide by God's power. और मेरे अजीजों खुदा आपकी जिंदगियों में मुनादी के लिए दरवाजे खोलेगा। Let the finance become abundant by God's provision. और ऐ खुदा तू हमें रोया अता फरमाना अंजील के वसीला से। Let the weak bodies recovered by God's healing touch now. और ऐ खुदा वो जो जिस्म कमजोर हैं तेरे पाक रूह की कुव्वत की बदौलत वो जिस्म
सेहतमंद किए जाएं Go away any kind of sickness. और ऐ खुदा हम हर तरह की बीमारी को दूर करते हैं Get away any evil spirits attack from your family, from your ministry, and from any area of your life. और ऐ खुदा हर किस्म की नाराजगी की रूह को इनके खानदानों से इनकी फैमिलियों से दफा दूर करते हैं We trust you, God. ऐ खुदावन हम तुझ पर भरोसा करते हैं We ask you to guide us to serve, to save many souls. ऐ खुदा तो हमारी रहनुमाई फरमाना ताकि हम बहुतों की जिंदगियों में फायदे का सबब ठहर सकें बहुत सारी लोगों को बचाने वाले ठहर सकें And have great fruits for your kingdom. और ऐ खुदा हम तेरी बादशाहत के लिए बहुत सारा फल पैदा कर सकें God will use you for his glory when you commit everything to his hand. जी मेरे अजीजों खुदा अपने कुदूस नाम को जलाल देने के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा जब आप अब उस पर मुकम्मल भरोसा करेंगे अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ देंगे God bless you. हाँ खुदा आप सबको बरकत अता फरमाए Let's give a big hands to the Lord. Hallelujah. Praise आपको God. जलाल देने के लिए जोरदार तालियां बजाएं जी जरूर 할렐루야. 예, 감사합니다 목사님 할렐루야. 네, 할렐루야. 다시 한번 우리 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. 할렐루야. 할렐루야 네, 또 우리 강사님 오늘 귀한 말씀 전해주셨습니다. 우리 강사님한테도 격려와 감사의 박수 한번 드리겠습니다. 할렐루야. जी तो खुदावंद की खादमा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे और खुदा के खादम अपने तर्जुमान भाई के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे जी जोरदार तालियां बजाइए I believe 하나님께서 계속해서 은혜와 응답과 기적을 오늘 주실 것입니다. जी मेरे अजीजों खुदा ने आज आप सबको अपनी पाक बरकत से माला माल किया अपने कलाम के वसीले से खुदावंद का शुक्र हो 계속해서 하나님을 기대하시고 또 이 컨퍼런스를 기대하시기 바랍니다. जी खुदा आप सबको अपनी पाक बरकत से माला माल करे और आप खुदावंद की हुजूरी को हर वक्त महसूस करते रहा करें 하나님이 저와 여러분들을 너무나 사랑하셔서 오늘 놀라운 선물과 응답과 기적을 반드시 주실 것입니다. मेरे अजीजों चूंकि खुदा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है इसलिए उसने आज आपको अपने कलाम से नवाजा है और आपको आपकी दुआओं का जवाब दिया है आमीन 믿으시면 아멘 일어서서 아멘 할렐루야. अगर आप ईमान रखते हैं तो आमीन बोलें और जोरदार तालियां बजाएं 할렐루야. आमीन 오늘 특별히 이제 목사님과 우리 처치 멤버를 환영하고 감사합니다. जी मेरे अजीजों आपका बेहद मशकूर हूं कि आप सब ने खुदावंद के हुजूर में बड़े अच्छे से प्रस्तिश की है 저는 이제 월드 성령 순복음교회 한국에 있는 담임 목사인 존 박입니다. 여보세요 예. 목사님 목소리는 너무 약해요 오케이. 할렐루야. 할렐루야 저는 한국에 있는 월성령 순복음교회 담임 목사인 박현신 존박입니다. जी मेरे अजीजों मैं कोरिया में फुल गॉस्पेल चर्च में खुदावंद के कलाम की खिदमत करता हूं और आप सब मेरे नाम से वाकिफ हैं मेरा नाम पास्टर जॉन पार्क जॉन है 성령님께서 오늘 우리에게 귀한 자리를 마련해 주셨는데 많은 기도와 준비를 하고 오늘 자리를 마련했습니다. जी और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज हमें अपने पाक कलाम से नवाजा है और खुदावंद ने आज हमें अपने पाक रूह से मुलब्बस किया है 특별히 산트라고 성도님과 또 목사님들 많은 기대를 하시기 바랍니다. 하나님이 큰 은혜와 기적을 준비하고 있습니다. जी मेरे अजीजों आज जितने यहाँ पर आपके दरमियान जितने पास्टर साहबान ऑर्डिनेशन के लिए हाजिर हुए हैं मेरा ईमान है कि खुदा आपके ज़रिया से
अपने कलाम की खिदमत लेना चाहता है। 할렐루야. 특별히 이제 이 시간 목사님들만 잠깐 일어서 보시겠습니다. 목사님만 잠깐 일어서 보시기 바랍니다. जी, सो मेरे अजीजों, जितने यहाँ पर खुदा के खादमीन हैं वो जरा अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। जितने खुदा के खादमीन हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। 목사님들 잠깐. 할렐루야, 감사합니다. 우리 환영의 박수 한번 하겠습니다. 할렐루야. खुदावंद का शुक्र हो कि हमारे दरमियान यहाँ पर खुदा के खादमीन, हम सब जोरदार तालियों से इनको वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां बजाएं पादरी साहबान के लिए। 네, 감사합니다, 목사님들. 교회의 성령의 능력과 권능이 넘쳐날 것입니다. जी, सो मेरे तमाम जो यहाँ पर पासबान हैं, मैं आप सबका मशहूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आप कलीसियाओं में बेदारी पैदा करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा आप सबको बरकत अता फरमाए। 앉아주시기 바랍니다, 목사님들. जी, पासबानों से मेरी इल्तिमास है कि सब बराए मेहरबानी बैठ जाएं। 또 우리 쌍띠라고 성도님들 일어나시기 바랍니다. 쌍띠라고 성도님들. 쌍띠라고 성도님들 잠깐 일어서시기 바랍니다. जी, और जो मेंबरान हैं वो भी जरा बराए मेहरबानी से खड़े हो जाएं। समझ लगी मेंबरान, खड़े हो जाओ। 오케이, God bless you. जी, खुदा आप सबको बरकत दे। 할렐루야. 하나님이 हालेलुया, 축복하십니다. खुदा आप सबको बरकत दे। 네, 감사합니다. 앉아주세요. 앉아주세요. बहुत बहुत शुक्रिया, बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। 자, 외부에서 온 다른 교회에서 온 성도님들 있으면 한번 일어나시기 바랍니다. 트랜스레이터? Please, another church member, stand up. Just time. 할렐루야. 외부에서 온 다른 교회에서 온 성도님들 잠깐 일어나시기 바랍니다. 여보세요? 안 들려요? 여보세요? 네, 목사님. 네. 할렐루야. हालेलुया। 네, 다른 교회 오신 성도님들 잠깐 일어나세요. जी, मेरे अजीजों जो दूसरी कलीसियाओं से तशरीफ लाए हैं वो भी बराए मेहरबानी से खड़े हो जाएं। मेहरबानी से दूसरे चर्च से जो तल्लुक रखते हैं मेंबरान यहाँ पे आए हैं वो भी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं जरा। अगर आप किसी और चर्च में जाते हैं यहाँ पे आए हैं मेहरबानी से खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। 네, 할렐루야. 감사합니다. 네. जी, बहुत शुक्रिया। चलो तालियां अपने लिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया। 환영하고 감사합니다. 하나님께서 큰 은혜와 축복을 주실 것입니다. जी, खुदा आप सबको बरकत देना चाहता है, इसलिए आप दूसरी कलीसियाओं से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। 마지막으로 무슬림인데 오늘 참석했다. 잠깐 일어나시기 바랍니다. 무슬림인데 जी, 오늘 अगर आप में 참석했다. से ऐसे लोग जो गैर अक़वाम से हैं या हमारे मुसलमान भाइयों में से कोई अगर यहाँ पर बैठे हैं तो वो भी जरा खड़े हो जाए। 없죠? जी, कोई है यहाँ पर? पास्टर अभी सलोन साहब, कोई गैर अक़वाम में से यहाँ पर तशरीफ फरमा है? नो। 오케이. 목사님, 없어요. 예. 예. 자, 오늘은 제가 오늘 전할 말씀은 이제 The Church That the Bible with the Filling of the Holy Spirit Every Day. ओके, मेरे अजीजों, हम दोबारा से खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जो हों
예. 하나님은 우리에게 날마다 성령의 충만함을 주시고 부흥을 주시기 원하십니다. चलेगी जी, आवाज नहीं जा रही फिर दूसरे जनरेटर सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है चर्च जो हर रोज रूहुल कुद्स से भरने के साथ इनकलाब लाता है. 하나님은 우리를 축복하길 원하시고 성령 충만을 주시기 원하십니다. जी, सो मेरे अजीजों, खुदा रोज आपको रूहुल कुद्स से मामूर देखना चाहता है. 할렐루야. 오늘 특별히 하나님의 크신 능력과 성령 충만을 받으시기 바랍니다. जी, सो मेरे अजीजों, आज खुदा का आपके लिए बहुत बड़ा मंसूबा है और खुदा चाहता है कि आप सब रूहुल कुद्स से मामूर होकर लौटें. हालेलुया. बातें हो रही हैं, बातें नहीं करें, मैसेज हो रहा है, आराम से सुनिएगा. 할렐루야. 말씀을 보겠습니다. 말씀은 사도행전 2장 이 37절에서 42절까지. 아니다. 사도행전 2장 43절에서 47절. ये 2, 43, 47. ओके, मेरे साथ देखिएगा रसूलों के माल उसका दूसरा बाब उसकी 43वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक. रसूलों के इमाल उसका दूसरा बाब उसकी 43वीं आयत से 47वीं आयत के आखिर तक हम सब खुदावंद के कलाम को खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं. जी, फिर से देखिएगा रसूलों के इमाल दूसरा बाब 43वीं आयत से 47वीं आयत तक पाक कलाम में लिखा है. और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह जमा थे और सब चीजों में शरीक थे और अपना माल और सबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था. बड़ी बरकत उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो. खुदावंद तेरा शुक्र हो. आमीन. 아멘. You have to remember three things. You have to remember three things. 목사님, 예. 목사님, 예. 목사님, 그 볼륨 조금 올려주세요. 소리가 약해, 너무 약해. 목사님 거가 좀 볼륨을 체크를 해봐야 돼. 여기는 목소리가 좋아요. 이 지금 목소리 정상적으로 나가고 있어요. 잠깐만요. 잠깐 제가 확인해 볼게요. 예. 오케이. 아비 페스터, how is my voice? Okay. पास्टर अभी इस्लाम, आपको पादरी साहब की आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक है. अच्छा, मेरी भी आवाज ठीक आ रही है उधर? हाँ जी, ठीक आ रही है. अच्छा, मुझे पादरी साहब की ना आवाज कई दफा बिल्कुल गिर जाती है, आवाज सही नहीं थी आ रही. ओके, मैं दोबारा उनसे कहता हूँ. नहीं मुक्सनी, इधर ठीक आ रही. 할렐루야. 자, church 예, 목사님. pray every day to revival. जी मेरे अजीजों, जो खुदा का घर है, खुदा की कलीसिया है, रोज इसमें इनकलाब लाने की जरूरत है. Remember, please remember. 부흥하는 교회는 날마다 기도하는 교회입니다. जी, सो मेरे अजीजों, वो चर्च जो रोज जिंदा रहता है, जो जिसमें रोज इनकलाब आता है, ऐसा चर्च जो रोज दुआ करता है, वो चर्च जिंदा रहता है. 한국 교회는 날마다 새벽마다 기도하고 있습니다. 기도합니다. जी, सो मेरे अजीजों, हमारा जो कोरिया का चर्च है, ये रोज दुआ में ठहरता है. यहाँ पर रोज बहुत ज्यादा दुआ होती है. 날마다 기도하는 교회와 날마다 기도하는 성도는 응답과 기적과 부흥을 체험합니다. जी, सो मेरे अजीजों, वो ईमानदार
जो रोज दुआ करते हैं वो रोजाना रूहुल कुद्स से मामूर होते हैं। You have to pray every day to Jesus Christ. सो मेरे अजीजो, आप सबको रोज खुदा की हुजूरी को महसूस करने की जरूरत है, रोज यीशु के कदमों में आने की जरूरत है, रोज दुआ करने की जरूरत है। Sometimes pray. No. Every day pray. Every day to God. Remember it. जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कभी कभार दुआ करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज दुआ करें, रोज दुआ में ठहरें। 우리가 매일매일 기도할 때 마귀를 이길 수 있습니다. 응답을 받을 수가 있습니다. जी, और जब हम रोज दुआ करते हैं तो हमें रोज दुआओं का जवाब मिलता है और हम रोज शैतान की कुव्वतों को नेस्त और नाबूद बनाते हैं। 많은 사람들이 응답을 받지 못하고 실패합니다. 그것은 매일매일 기도하지 않기 때문에 그렇습니다. जी, सो मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगियों में मुश्किलात को महसूस करते हैं क्योंकि वो रोज दुआ में नहीं ठहरते। रोज दुआ करने की जरूरत है। 산티나고 교회는 매일매일 기도하고 있습니다. 하나님께서 놀라운 응답과 기적을 주실 것입니다. जी, सो मेरे अजीजों, ऐसा चर्च जो रोज दुआ करता है खुदा से रोज बरकत से मालामाल करता है। 기도할 때 마귀는 떠나가고, 기도할 때 병은 치료되고, 기도할 때 하나님께서 우리에게 축복과 응답을 주십니다. जी, सो मेरे अजीजों, ऐसे लोग जो रोज दुआ करते हैं वो रोज दुआओं का जवाब पाते हैं और उनकी जिंदगियों से शैतान दूर भागता है। खुदा उनको बरकत से मालामाल करता है। खुदा उनके लिए शिफाओं का चश्मा जारी करता है। So you have to remember it. You have to continue pray every day. जी, मेरे अजीजों, याद रखने की बात है कि आपको रोज दुआ में ठहरने की जरूरत है। Let's go to Bible, Act 1:14. Let's Bible. जो मेरे अजीजों, रोज चर्च में इनकलाब लाने की जरूरत है। और आप इनकलाब किस तरह से ला सकते हैं? रोज रूह की मामूरी से लबरेज हो। Act 1:14. Continue pray. Only pray. Continue every day pray to God. Hallelujah. जी, मेरे साथ देखिएगा एक हवाला रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें। सब बाइबल मुकद्दस को निकालें। रसूलों के माल उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। यानी वो रोज दुआ करते थे। It's the Bible. Please continue pray. Only pray every day. God will use you and give you and blessing of God. जी, सो मेरे अजीजों, इसके अभी हमने जो हवाला तलावत किया है, बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत पेश करती है कि वो रोज दुआ में मशगूल रहे। सो आपको भी चाहिए कि आप रोज दुआ करें ताकि आप खुदा की बरकत से मालामाल होते रहें। 많은 사람들이 산티나고 교회를 보고 놀라고 있습니다. 왜냐하면 산티나고 교회가 날마다 기도하고 온리 기도하고 하나님께 날마다 기도하기 때문입니다. 그래서 하나님께서 부흥을 주시는 것입니다. जी, मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग आज भी हैरान हैं कि हमें दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता। इसलिए कि वो दुआ मुश्किल मिजाजी में नहीं करते। अगर हम इब्तदाई कलीसिया को देखें तो वो रोज दुआ करते थे, वो रोज दुआ में ठहरते थे, इसलिए खुदा से बरकत को हासिल करते रहते। 기도하지 않는 사람은 실패할 것입니다. 기도하지 않는 교회는 실패할 것입니다. 기도하지 않는 목사는 실패할 것입니다. जी, सो मेरे अजीजों, वो कलीसियां जो रोज दुआ में नहीं ठहरती वो रोज परेशानियों की शिकार रहती हैं। वो पादरी साहबान, वो पासबान जो रोज दुआ नहीं करते वो परेशानियों का शिकार रहते हैं। 날마다 방언으로 성령으로 기도하시길 예수님으로 축원합니다. तो मेरे अजीजों, आप सबको चाहिए कि आप रोज दुआ करें ताकि आप और गैर जुबान के साथ दुआ करें, रूह से मामूर होकर दुआ करें ताकि आप खुदा की बरकत को हासिल करते चले जाएं। Read the Bible. First Thessalonica 5:17. Read the Bible. Seek the Bible. जी, मेरे साथ एक और हवाला देखिए। पहला थेसलोनिकियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत 17वीं आयत को देखें। पहला थेसलोनिकियों और उसका 5वां बाब, पहला थेसलोनिकियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें। पाक कलाम में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। फिर से पढ़ता हूं, बिला नागा दुआ करो। आमीन। 아멘. 빌라 나나 두아 거로. जी, बिला नागा दुआ करो। Protect you and your family
and touch your ministry. जी, और अगर आप बिला नागा दुआ करते हैं तो आप जाती तौर पर भी बरकत पाएंगे, आपका खानदान भी बरकत पाएगा और आपका चर्च भी बरकत पाएगा। 사탄은 끊임없이 계속해서 가정과 교회와 여러분들을 공격하고 있습니다. 죽이고 도둑질로 멸망시키려고 하고 있습니다. जी, मेरे अजीजों, शैतान की कोशिश क्या होती है कि वो आपको, आपके खानदान को या आपके चर्च को गिराए। वो आपको तनस्ली की तरफ लेकर जाना चाहता है, वो आपको गिराना चाहता है। 하나님께서 성령님께서 인도하실 것입니다. 하루로이 두아까르나. जी, लेकिन खुदा क्या चाहता है कि खुदा आपकी जिंदगियों के वसीला से खुदा चाहता है कि आप रोज दुआ करें ताकि आप शैतान के तमाम हमलों को नेस्त और नाबूद बना सकें। 기도할 때 여러분은 응답과 기적을 날마다 체험할 것입니다. 여러분 상티나우 교회가 날마다 부흥하고 기적이 넘쳐날 것입니다. जी, सो मेरे अजीजों, जब आप रोज दुआ करेंगे, रोज खुदा से आप दुआओं का जवाब हासिल करेंगे और खुदा से कुव्वत को हासिल करेंगे। 상티나우 교회에 기도의 불이 붙었습니다. जी, सो मेरे अजीजों, आप इब्तदाई चर्च को देखें कि वो रोज दुआ करते थे, इसलिए रोज खुदा से बरकत को हासिल करते। 상티나우 교회에 계속해서 부흥과 축복과 기적이 나타날 것입니다. तो मेरे अजीजों, चूंकि इब्तदाई कलीसिया रोज दुआ करते थे, इसलिए वो रोज कुव्वत से लबरेज होते थे। 왜냐하면 기도하기 때문에. 기도 힘입니다. 은혜입니다. 할렐루야. जी, क्यों वो चर्च को क्यों रोज तरक्की करता था? चूंकि वो दुआ करते थे, वो रोज कुव्वत पाते थे और खुदा रोज उनमें लोगों को मिला देता था। 두 번째 제가 말씀드린 것은 when you focus the feeling of the Holy Spirit, church will revival every day. दूसरे नंबर पर कि मेरे अजीजों, जब हम रूह कुद्स से भरने में मशगूल हो जाते हैं तो चर्च में इनकलाब आता है। You have to focus feeling of Holy Spirit every day. Don't worry, just the feeling of Holy Spirit every day. Hallelujah. सो मेरे अजीजों, हमें क्या करना चाहिए कि हमें रोज हमारा फोकस होना चाहिए कि हम रोज रूह कुद्स से मामूर होते चले जाएं। 사람은 죄를 이기지 못하고 마귀를 이기지 못합니다. 사람은 병을 이기지 못합니다. 하지만 성령 충만 받을 때 우리는 승리할 것입니다. जी, सो मेरे अजीजों, शैतान क्या करता है? वो लोगों को गिराता रहता है, लोग कमजोर होते रहते हैं परेशानियों में, लेकिन जब आप रूह कुद्स से मामूर होते हैं तो आप शैतान पर गलबा हासिल करते हैं, फतह हासिल करते हैं। 베드로가 성령 받기 전에는 when Peter received feeling of Holy Spirit, हाँ, मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि मुकद्दस पतरस रूह कुद्स में भरे जाने से पहले उसकी क्या हालत थी? 베드로가 예수님의 수제자였고 많은 기적을 보았지만 예수님을 배신했습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि रूह कुद्स को हासिल करने से पहले मुकद्दस पतरस जो हैं वो किस तरह से डरते हैं, यहूदियों से डरते हैं, और उससे पहले आप देखें कि वो खुदा यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी करते हैं। 그러나 베드로가 성령 충만에 집중했을 때 베드로는 많은 기적을 행했고 마침내 예수님에서 순교까지 했던 것입니다. जी, लेकिन आप देखें कि जैसे ही मुकद्दस पतरस पर रूह कुद्स का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने सरेआम निकलकर मुनादी की है और खुदावंद यीशु मसीह की गवाही शेयर की है। You have to remember to receive feeling of Holy Spirit every day. Jesus will give you every day feeling of Holy Spirit. जी, सो मेरे अजीजों, आपको इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आप रोज रूह कुद्स को हासिल करें, रोज रूह कुद्स से मामूर होते चले जाएं, और खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं कि आप रोज रूह कुद्स से मामूरी हासिल करें। Please read the Bible, Act 10:38. Read the Bible. हाँ, Let's go, read the Bible. मेरे बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत पेश करती है कि आप रोज खुदावंद के कलाम को पढ़ें और आप रोज खुदा के पाक रूह से मामूर होते चले जाएं। Please 하나님께서 날마다 여러분에게 성령 충만을 주실 것입니다. जी, सो मेरे अजीजों, रोज खुदा चाहता है और ये खुदा का मंसूबा है कि आप रोज खुदा के रूह को हासिल करें। 성령이 여러분에게 계속해서 임하실 거고 부흥과 기적을 주실 것입니다. 여러분 성령을 지. 사랑하시기 바랍니다. 성령에게 집중하시기 바랍니다.
जी, सो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप रोज खुदा के रूह को हासिल करें। खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करता है। आप जब खुदा के रूह से मामूर होते हैं तो आप फतहमंद कहलाते हैं। 성령이 오실 때 우리에게 기쁨이 생기고 성령이 오실 때 우리가 능력이 임하는 것입니다. 성령을 받을 때 우리는 날마다 하나님을 섬길 수 있는 것이에요. जी, सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के रूह से मामूर होते हैं, जब हम खुदा रूह कुद्स को भर जाते हैं तो हमारे दिल में शादमानी पैदा होती है और हम फतहमंद जिंदगी बसर करते हैं। 세상 많은 사람들이 성령을 알고는 있습니다. हाँ, मेरे अजीजों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूह कुद्स को जानते हैं। 성령에 대해서 많은 것을 알고 있고 듣고 있습니다. जी, सो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूह कुद्स को जानते हैं और उसको कबूल करते हैं। 그러나 그들은 성령님께 집중하지 않습니다. लेकिन मेरे अजीजों, इस तरह से वो रूह कुद्स से भी भरे नहीं हैं। 중요한 것은 집중하는 것이에요. 집중하는 거. 할렐루야. हाँ, सो मेरे अजीजों, रोज खुदा के रूह से लबरेज हों, रोज खुदा के रूह की तबलीग करें, आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। 성령님께 우리가 집중할 때 जी, और रूह कुछ चाहता है कि वो आप में सरायत करे। 성령님께서 우리를 예수님께로 인도하시고 성경을 깨닫게 하십니다. जी, सो मेरे अजीजों, रूह कुछ हमें सिखाता है कि हम किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दें, किस तरह से हम यीशु मसीह के पैगाम को आगे लोगों तक लेकर जाएं, और ये उस वक्त मुमकिन है जब हम रूह कुछ से मामूर होंगे। 기억하시기 바랍니다. 집중, 집중. 할렐루야, 할렐루야. जी, सो मेरे अजीजों, रोज इस बात की मशक करें कि हमने रूह कुद्स से भरना है। हालेलुया, हालेलुया, हमने रूह कुद्स से मामूर होना है। 성령님께서 우리를 예수님의 보혈로 인도하시고 예수님의 십자가로 인도하시고 성령님께서 우리를 성경으로 인도하실 것입니다. जी, और रूह कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। रूह कुद्स हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर, सलीब पर हमारे जानों की खातिर फिदिया दिया है, अपने पाक लहू को बहाया है, और इस तरह से हम रूह कुद्स की रहनुमाई में यीशु की गवाही को शेयर कर सकते हैं। 성령으로 기도하고 성령으로 찬양하고 찬양할 때 성령님을 찬양하고 여러분 성령님을 사랑하고 찬양하시기 바랍니다. सो मेरे अजीजों, जब आप रूह कुद्स से मामूर होते हैं, आप खुदावंद की सताइश करते हैं, आप खुदावंद की हम के गीत गाते हैं, आप रूह कुद्स से मामूर होकर दुआ करते हैं, और यह सब का सब आपको रूह कुद्स सिखाता है, और रूह कुद्स चाहता है कि आप उससे हर रोज मामूर रहें। 할렐루야. 할렐루야. 잠깐 스마트폰이 뜨거워진 것 같아요. 목사님 오늘 통역을 너무 잘해 주셨네. 감사해요. 아비슬림, where is 아비슬림? Pastor Abisalom, 여기 스마트폰이 뜨거워지면 그걸 스마트폰을 바꿔야 돼요. 지금 바꾸는 시간이 지금 오랫동안 했기 때문에 스마트폰이 뜨거워졌을 거야. Pastor Abisalom. 네, 됐어요. 할렐루야. 할렐루야. 오늘 매우 행복하고 즐겁고 감사한 날입니다. जी, खुदावंद का शुक्र हो कि आज खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करने का दिन है। 다시 한번 강조하는 것은 우리가 성령님께 집중하는 것입니다. सो मेरे अजीजों, मैं आज आपको एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूं कि रोज रूह कुद्स की हदायत और रहनुमाई में होकर चलें। 성령님을 찬양하시고 성령님을 의지하시고 날마다 방언으로 기도하시기 바랍니다. जी, सो मेरे अजीजों, रोज खुदावंद के हुजूर हमदो सताइश करें, रोज खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, रोज खुदावंद के हुजूर दुआ करें, और रोज रूह कुद्स से भरते चले जाएं। 성령님을 또 고백하시기 바랍니다. सो मेरे अजीजों, जरूरी है कि आप रोज रूह कुद्स का एतराफ करें। 저는 날마다 이렇게 성령님을 고백합니다. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, 성령님, 성령님, 성령님 이렇게 고백하고 부르시기 바랍니다. जी, सो मेरे अजीजों, मैं रोज खुदावंद के हुजूर में एतराफ करता हूँ, ए पाक रूह आ और मुझे मामूर कर। आप भी ऐसा ही करें, रोज एतराफ करें, रूह कुद्स को पुकारें, रूह कुद्स को अपने दिल में जगह दें।
하루에 100번씩 부르시 바랍니다. 100번씩 성령님, 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 할렐루야, 성령님, 할렐루야, 할렐루야. जी, कम से कम रोज एक दिन में 100 बार एतराफ करें। रोज कहें रूह कुद्स ए रूह पाक आ, ए पाक रूह आ और मुझे मामूरी अता कर। रोज कम से कम 100 दफा इस बात का एतराफ किया करें, रूह कुद्स को पुकारा करें। 고백하겠다고 하는 사람 손 들고 아멘, 할렐루야. हाँ, जो लोग ये इकरार करते हैं कि हम एतराफ करेंगे, अपने हाथों को बुलंद करें और जोर से बोले हालेलुया, 할렐루야. हालेलुया। 바꾸르추 with the Holy Spirit. 할렐루야. जी, खुदावंद के फजल से आप रूह कुद्स से भरते चले जाएं। 성령이 강력하게 여러분에게 임하실 것입니다. 강력하게. तो जी मेरे अजीजों, रूह कुद्स आपकी जिंदगियों में आना चाहता है, आपको भरना चाहता है। 네, 다음은 세 번째로 The church that happen many wonder and the signs will revive. जी, तीसरी बात को हम सीखेंगे। पहला हमने सीखा था चर्च जो हर रोज दुआ करते हैं। दूसरा हमने सीखा था हम रूह कुद्स से भरने में मशगूल हो जाते हैं। और तीसरी बात, आखिरी बात, के चर्च जो बहुत सारे अजीब कामों और मौजज़ात से होता है, इनकलाब लाता है। 부흥하는 교회는 놀란 기적과 표적이 나타납니다. जी, सो मेरे अजीजों, वो ऐसे गिरजाघर, ऐसी कलीसियाएं जो रूह कुद्स से मामूर होते हैं, उनमें अजीब काम और मौजज़ात वाक़या होते हैं। Let's go to Bible, Act 2:43. जी, मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, रसूलों के माल उसका दूसरा बाब और उसकी 43वीं आयत। रसूलों के माल उसका दूसरा बाब, मेरे साथ देखिए, रसूलों के माल दूसरा बाब और उसकी 43वीं आयत। 43वीं आयत में लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। आमीन, 아멘. 성령님께서 여러분에게 날마다 기적과 표적을 주십니다. तो मेरे अजीजों, रोज रूह कुद्स से मामूर होते चले जाएं ताकि आप में भी अजीब काम रूनुमा हो। 저는 한국의 여의도 순복음교회 전도사였습니다. मेरे अजीजों, मैं योइदो फुल गॉस्पेल चर्च में मुबशर था। 여의도 순복음교회는 80만 명의 성도가 있습니다. जी, और आप सब जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च योइदो फुल गॉस्पेल दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है और 10 लाख के करीब इसके मेंबरान हैं। 교회 한 교회가 성도가 80만 명이 있는 것입니다. जी, और ये एक बहुत बड़ा चर्च है जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। सबसे ज्यादा मेंबरान इस चर्च के हैं। 세계에서 가장 큰 교회입니다. जी, पूरी दुनिया में इसका एक नाम है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा है। 저는 거기서 성도였고 또 잠깐 전도사로 있었습니다. जी, मैं पहले उस चर्च का मेंबर था, फिर बाद में मेरी तकदीस हुई मुबशराना। 여의도 순복음교회가 부흥할 때 मेरे अजीजों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चर्च है, 안진뱅이가 다리가 안 좋아서 안진뱅이로 재던 사람이 있었습니다. जी, मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि के माल में एक जन्म के लंगड़े का वाक़। 그런데 그가 교회에 와서 성도들의 기도와 목사님의 기도로 그 안진뱅이가 고침을 받았습니다. सो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं रसूलों के माल में जन्म के लंगड़े का जिक्र है। हम सब भी योइदो चर्च में जब हम सब इकट्ठे मिलकर इमरान के साथ मिलकर हम दुआ कर रहे थे, तो हम किसी लंगड़े के लिए दुआ कर रहे थे। 근데 그게 사람들에게 소문이 나기 시작했습니다. 여의도 순복음교회 가면 안진뱅이도 낫고 병도 낫고 기도가 응답되어지고 그리고 또 놀라운 축복을 받는다는 소문이 나기 시작했습니다. So मेरे अजीजों, योइदो फुल गॉस्पेल चर्च में चूंकि लोगों को शिफा हो, इसलिए वहां पर लोग जन्म के अंधों को तकलीफ में मुब्तला लोग थे, लोग वहां पर लेकर आते, चूंकि उनका ईमान था कि वहां पर जब दुआ होती है तो लोगों को शिफा मिलती।
है। 그러자 수많은 사람들이 교회로 몰려왔습니다. 그래가지고 80만 명의 교인이 성도가 된 것입니다. So, चूंकि दूर दराज के इलाकों में भी इस चर्च का चर्चा होने लगा तो वहां पर शिफा में दूर इलाकों से अपने बीमारों को लाते, अपने ईमान को ताजा करने के लिए उस चर्च में तशरीफ लाते। 하나님께서 여러분 교회에 또 지금 참석하신 목사님들 교회에 놀라운 기적과 표적과 능력을 날마다 주실 것입니다. 할렐루야. जो मेरे आपका जो चर्च है, चूंकि आपके यहाँ भी रोज इबादत होती, आपके चर्च का जो चर्चा है दूर दूर के इलाकों में होगा और लोग अपने आएंगे, लोग यहाँ पर दुआ करने के लिए आएंगे और लोग यहाँ से रूल कुछ में भर कर यहाँ से वापस लौटेंगे। 할렐루야. 우리 하나님께 영광의 박수 한번 드렸습니다. जी हालेलुया, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Please remember my word. 빠꾸르꾸 깨부수라 참가나. Everyday. जी, तो मेरे अजीजों, मेरे इन फात को याद रखें कि आप रोज खुदावंद के हुजूर में ठहरे, रोज दुआ करें, रोज कलाम को पढ़ें। 하루로 이 빠꾸르꾸 하세까나. Everyday. 할렐루야. हालेलुया। 예. 하루로 이 빠꾸르꾸 하세까나. हाँ, कुगर मुक्सानी कोगी पाकिस्तान मालो या? 예, 예. अच्छा। Okay. Everyday receive a feeling of Holy Spirit. ओके by the prayer. ओके। हाँ, सो मेरे अजीजों, रोज खुदावंद के पाक रूह को हासिल करें, रोज खुदा के पाक रूह से मामूल चले जाएं। Please try to receive a feeling of Holy Spirit every day. जी, Morning और prayer मेरे time. अजीजों, जी रोज दुआ करें कि आपने रूल कुछ से मामूर होना है। रोज कोशिश करें, रोज दुआ करें कि आप रूल कुछ से मामूर होते चले जाएं। 성령님께서 여러분에게 부흥을 주실 것입니다. 기적을 주실 것입니다. 축복을 주시고 힐링을 주실 것입니다. जी, और मेरे अजीजों, जब आप रूल कुछ से मामूर होंगे तो आपके दरमियान रूल कुछ अजीब काम करेगा, रूल कुछ आप में मौजज़ात को पैदा करेगा, आपके वसीला से लोग शिफा पाएंगे। Please let's go Bible. 마가 16, 17. जी, मेरे साथ एक और हवाला देखें, मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत। मुकद्दस मरकज की इंजील 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत। 할렐루야. So please. मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, मैं आप सब के लिए पढ़ता हूं। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। 할렐루야. So 여러분 걱정하지 마시기 바랍니다. 여러분이 하나님을 섬기고 하나님의 일을 하면 하나님이 여러분의 모든 것을 책임져 주고 도와주실 것입니다. सो मेरे अजीजों, चूंकि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप खुदा के लोग हैं और खुदा आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और खुदा आपको सब कुछ अता करना चाहता है, चूंकि आप उसके फर्जंद हैं। 기억하시기 바랍니다. 여러분이 하나님 일을 하면 하나님이 여러분 일을 할 것입니다. जी, सो मेरे अजीजों, जब आप रोज खुदा के काम करेंगे, खुदावंद के कुदूस नाम को जलाल देंगे, तो खुदा भी आपके वसीला से काम करेगा और रोज खुदा को अपनी पाक प्रकाश से माला माल करेगा। 우리가 하나님을 사랑하고 하나님의 일을 열심히 하는 사람은 하나님께서 여러분을 사랑하고 여러분을 축복하시고 여러분 모든 일을 도와주실 것입니다. सो मेरे अजीजों, जब आप खुदा से आप लोग मोहब्बत करेंगे तो वो लोग जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, तो फिर खुदा भी अपने लोगों से मोहब्बत करता है और वो उनको हर अच्छी नेमत, हर अच्छा तोहफा देना जानता है। 중요한 것은 우선순위입니다. प्रायोरिटी, 우선순위. जी, सो मेरे अजीजों,
याद रखने की बात है कि खुदा को अफसल दर्जा दें, खुदा को पहला दर्जा दें। 여러분 날마다 주님 안에서 살고 기도하면서 성령 충만을 받으며 날마다 믿음으로 사시기 바랍니다. सो मेरे जीजो, जब आप रोज दुआ करेंगे, जब आप रोज रूल कुद्स को हासिल करेंगे, जब आप रोज रूल कुद्स से मामूर हो जाएंगे, तो फिर खुदा आप में काम करना शुरू करेगा, आपके वसीला से मुनादी के दरवाजे खोलेगा। 하나님께서 여러분에게 놀라운 부흥을 주시고 기적을 주실 것입니다. जी, सो मेरे जीजो, जब आप खुदा के हुजूर में ठहरे रहेंगे, खुदा के रूह से मामूर होंगे, तो खुदा आप में मौजज़ात करेगा, खुदा आपके वसीला से बीमारियों को दूर करेगा, शिफा अता फरमाएगा। 날마다 기도하시기 바랍니다. Continue pray, only pray. जी, रोज दुआ करने की जरूरत है, रोज दुआ में मशगूल रहने की जरूरत है। 날마다 성령 충만을 받으세요. Focus, filling of Holy Spirit. जी, और रोज रूह कुद्स से मामूर होते चले जाएं। आपकी जिंदगियों का फोकस ये होना चाहिए कि आपने आज रूह कुद्स से मामूर होना है। 하나님께서 날마다 여러분에게 기적과 표적을 주실 것입니다. सो मेरे जीजो, रोज खुदा आपके वसीला से अजीब काम करेगा, अजीब निशान दिखाएगा, और आप लोगों के वसीला से खुदा रोज मौजज़ात को जारी करेगा। 할렐루야. 하나님께 영광 받으시겠습니다. 할렐루야. हालेलुया, खुदा उनके कुद्दूस नाम को जलाल देने के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 할렐루야. 우리에게 능력과 표적과 승리와 부흥을 주신 하나님을 찬양하겠습니다. Let's the praise the Lord. 나릴라 까우로, 나릴라 까우로, 나릴라 까우로 까우로. Let's sing. 어머나 까. खुदावन के हुजूर में स्तायत करेंगे, सब बड़े जोश के साथ, रूहानी जोश जज्बे के साथ खुदावन के हुजूर में हम सताइश करेंगे। 나릴라 까우로. Let's pray. मैं चाहूंगा खड़े होकर हम सब गाएंगे, ये सबको आता है। Union pray for pastor, church and the group church. 파람, 사이와 and the 물탄 church group. Let's pray. हम सब मिलकर गीत गाएंगे। इस गीत के बाद हम मिलकर दुआ करेंगे। तमाम ग्रुप्स, जितने भी प्रेयर ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं, साहिवाल चर्च ग्रुप, मुल्तान चर्च ग्रुप, आर्क चर्च ग्रुप और शांति नगर चर्च ग्रुप, इन ग्रुप्स के लिए हम दुआ करेंगे ताकि खुदा सारे ग्रुप्स को बरकत दे, और ज्यादा बरकत दे, और सारे खादम हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आइए मिलकर गीत गाएंगे। हालेलुया। Hardly, praise the Lord, worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Makro chu. Hallelujah.
할렐루야. हालेलुया जोर से 아멘. 할렐루야. 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 Let's pray. Let's pray and for group church and Santiago church and pastor Santiago pastor. We have to pray for Santiago church and group church. Hallelujah. Let's pray. आए हम सब दुआ करें और हम सब पाकिस्तानी चर्च के लिए भी दुआ करेंगे, कोरिया के चर्च के लिए भी, और जितने हमारे साथ चर्च काम करें हम सब उनके लिए सब मिलकर जोरदार आवाज में मिलकर दुआ में मशगूल होंगे। आए हम सब दुआ करें। Hallelujah. Let's pray. Let's pray. In the name of Jesus Christ. Healing of Holy Spirit. Healing of Holy Spirit. Be healed. Be healed. Be received. Be healed. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive healing of Holy Spirit. On the healing of Holy Spirit. On the healing of Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. On the healing of Holy Spirit. Healing of Holy Spirit. Poverty, Satan, go out in Jesus' name, go out in Jesus' name, go out in Jesus' name, go out in Jesus' name. It's your feeling of us, on the feeling of us, feeling of us, it's your feeling of us. Haram church, and the Zion church, and the Buddha church, and the Haram church, and the Buddha church, and the Pakistan church. Hallelujah, feeling of us. Hallelujah. Right now, power is bless you, God, bless you, God. Bible, hallelujah, justice, hallelujah, pleasure, receive all glory, God, all glory, God, all glory. Line up, be healed, everything is sickness, be healed, in justice, please keep us, be blessed, your mercy, your blessing, your Bible, power, right now,
할렐루야, 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 할렐루야. 아버지 할렐루야, 아버지 할렐루야, 아버지 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor and Church member. Only Almighty in Jesus' name, I pray. I pray for you. और खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। Your chest. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. जी और मेरे अजीजों हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमने दुआ की है। We want to all give all glory to the God. जी और हम ये सारे का सारा इज्जत और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। Thank you, your mercy, your blessing, your anointing, your healing, your revival every day. जी और खुदा का रोज शुक्रिया अदा किया करें, रोज खुदावंद का शुक्रिया अदा करें, दुआ किया करें, खुदावंद के कलाम के लिए उसका शुक्रिया अदा करें और इनकलाब के लिए, रिवाइवल के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया करें। We want to worship to God and love and worship to Jesus Christ forever from now. जी और हम रोज खुदावंद की हमदोस्ताइश करना चाहते हैं, हम रोज खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें और हम रोज खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते रहें, खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद करते रहें।
And please, we want to cover us with the blood of Jesus Christ. जी, और हम चाहते हैं कि आप सब रोज बरोज खुदावंद के यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से खुदावंद आपको कवर करे, आपको लहू के वसीला से बचाता रहे। Please forgive our sin with the blood of Jesus Christ every day. Please forgive our sin. ऐ खुदावंद खुदा, तू हमें रोज हमारे गुनाहों को माफ फरमाना, यीशु के नाम के वसीले से तो हमें माफी अता फरमाना। Please and help us, our ministry, to our family, our everything. ऐ खुदावंद खुदा, तो रोज हमें इनफरादी तौर पर, जाती तौर पर, शख्सी तौर पर और हमारे तमाम घरानों को तो हमें महफूज रखना, हमें बचाना, छुड़ाना, शैतान के तमाम हमलों से हमें बचाना। Above all, we want to receive filling of Holy Spirit every day in church, in family, in our heart every day. ऐ खुदावंद, हम रोज अपने चर्च में, अपने खानदानों में रूह की मामूरी चाहते हैं। In Jesus' name, I bless you. In the name of Jesus Christ, receive filling of Holy Spirit right now. जी, और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब के लिए दुआ करता हूं कि इसी वक्त आप सब रूह से मामूर हो जाएं। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे और आप रूह से मामूर हो जाएं। Yes, Amen. I bless you to receive answer of God and the healing of God and the revival in your church, in your family right now. जी, और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं ताकि आप रूह कुद्स से मामूर हो जाएं, आपका चर्च रूह कुद्स से मामूर हो जाए, आपके खानदान रूह कुद्स से मामूर हो जाएं। और इसी वक्त मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं रूह की मामूरी के लिए। In Jesus' name, I bless you to happen many miracles and signs and wonders in Jesus' name. जी, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं ताकि खुदावंद खुदा आप सब के दरमियान अजीब काम दिखाए, अजीब निशान जाहिर करे और खुदावंद खुदा आपके दरमियान मौजज़ात को नाज़िल करे, जाहिर करे। In the name of Jesus Christ, shoulder be healed. जी, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब के लिए दुआ करता हूं कि वो जो बीमार हैं वो शिफा पाएं। In the name of Jesus Christ, eyes be healed, kidney be healed. जी, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं ताकि आप सब लोग खुदावंद के हुजूर में शिफा पाएं। In the name of Jesus, cancer, tumor be healed. जी, और मेरे अजीजों, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं कि जिनके रसौलियां हैं, ट्यूमर हैं, वो सब के सब शिफा पाएं। In the name of Jesus Christ, muscle, neuron, stomach, liver, right now be healed in Jesus' name. Jesus' name. जी, और मैं आप सब लोगों के लिए यीशु के नाम में दुआ करता हूं कि वो लोग जो तरह तरह की बीमारियों में शिकार हैं, हर किस्म की बीमारी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से जाती रहे। Only in the Almighty Jesus' name, every disease and sickness be healed right now. Be healed right now. जी, खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम के वसीला से, जलाली नाम के वसीला से हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की कमजोरी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से दूर हो। In the name of Jesus Christ, receive the Bible in your church, in your family. जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से आपके चर्च में, आपकी फैमिली में और आपको शख्सी तौर पर तजर्बा हो रूह कुद्स से मामूरी का। All glory to the God. I pray in Almighty Jesus' name. Hallelujah. जी, मैं ये सारी की सारी दुआ खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम के वसीले से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the हालेलुया, Lord. हालेलुया। खुदावंद के कदूस नाम को जलाल देने के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने हाथों को बुलंद करके जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। Jesus will give you big blessing, revival, miracle every day. Hallelujah. जी, और मैंने आपके लिए दुआ की है और मेरी ख्वाहिश है कि खुदा मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको
रोज आपके चर्च में रूह की मामूरी अता करे, मौजज़ात सेलिब्रेट करे और आप सब अच्छे ईमानदारों की तरह जिंदगियां बसर करें। Hallelujah. Thank you, Pastor and church member and the translator Wilson. Obviously, let's ordination today ordination for church member, elder and deacon. Just wait only 5 minutes. Ready? Okay. Already, Okay. team member. Okay. Okay, you use tone. खुदा का शुक्र हो। मैं चाहूंगा खुदा के कलाम के लिए खुदा के खातिर के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, आपकी भरपूर तालियां। और हम अपने सही टाइम तक पहुंचते जा रहे हैं, जब भूख का सही टाइम है। 1 बजे तक था, लेकिन थोड़ा नेट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो भी हम आपके सब के शुक्रगुजार हैं, तमाम पादरी से बात के भी शुक्रगुजार हैं। और मैं चाहूंगा कि अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजाइएगा सभी। खुदा आपको बरकत दे। और आज फिर खुदा के फजल से हम कुछ चर्च में से भाई बहने, इनमें से कुछ 2 हमारे एल्डर जो थे वो पहले भी खुदा की खिदमत का खुदा का काम कर रहे थे, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि हम सारी टीम के साथ मिलकर उन्हें सारे फादर मिलकर और ज़्यादा ब्लेस करें, ताकि वो खुदा के काम के भी पड़े। इसी तरह डीकन और इसमें एमेंडस जो चर्च में खिदमत करते हैं, चेयरपर्सन जो हमारे साथ मिलकर खुदा का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, सारे अटेंड करने का मकसद ये नहीं है कि शायद ये फूल जाएंगे। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा जरूर खुदा की खिदमत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने चर्च की मजबूती के लिए, ब्रांचेस की मजबूती के लिए ये काम करेंगे और खुदा कसरत से बरकत देगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साहिवाल चर्च के लिए भी, मुल्तान चर्च में हम या दोनों जगहों पर हम खुदा का काम करना चाहते हैं। हमारी प्लानिंग है और खुदा कसरत से बरकत दे। और ग्रुप लीडर में से जो भी खुदा की खिदमत के लिए वहाँ पे पहुंचे, टीम में से खुदा उसको कसरत से इस्तेमाल करें। पिछले दिनों में जब विजिट किया तो वाकई वहाँ पे साहिवाल से आगे यूसुफ वाला वहाँ पे जरूरत है। कोई चर्च नहीं है, एक ही चर्च है, वो कैथोलिक है, लेकिन थोड़ा दूर है। और हमारे बहुत सारे मसीहों को बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इबादत में नहीं जा सकते थे। तो हमने कोशिश की कि हम वहाँ पे प्रॉपर खुदा का काम करें, खुदा की खिदमत करें। इसको भी अपनी दुआ में याद रखें। मुल्तान के अंदर भी जिस एरिया के अंदर हम चाहते हैं वहाँ पे सारे कैथोलिक हैं, और हम चाहते हैं कि पेंटिकॉस्टल वहाँ पे काम हो, उसको भी अपनी दुआ में याद रखें। कैसी कैसी फार्म में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे चर्च है, उसको भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसी तरह शांति नगर के अंदर आप सब जानते हैं, आप सबकी दुआओं से, आप सबके ताउन से खुदा कसरत से काम कर रहे हैं। सब खुदा के जोर में शुक्रगुजार हैं। सो खुदा के खादमों के साथ सारी टीम जब आएगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जब वो आएंगे तो आप जरूर मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, तालियों वाली मोहब्बत जरूर हो जाए। और मेरी दरख्वास्त है इंतजामिया से, फूल वगैरह अगर है तो जल्दी से ले आए। फूल की पत्तियां मेहरबानी से जल्दी दे दें, हम आपका वेट कर रहे हैं। बस ये लास्ट पे है। हम इस दुआ के बाद, इस ऑर्डिनेशन के बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। और फूलों की पत्तियां नौजवानों से दरख्वास्त है जल्दी कर लें। शाबाश।
할렐루야. 또 이제 지금 배터리가 근데 5분 기다리라 그러더라고요. 5분. 이것저것 신경 쓰려고 그러니까 좀 경량이 좀 그래요. 웃기도 하고. 전체적으로 디테일하게 하면 좋은데. 그런 거, 네, 그런 것도 필요한데. 네. 왜냐면 여기는 하는 걸 모르거든요. 이제 평소에 이제 뭐 제자 사역도 하고 그러니까 이제 그런 내용이 들어가긴 하지만 근데 여기 같은 경우는 많은 걸 모르고 그러니까 이게 디테일하게 해주는 필요하긴 필요해요. 여기가 많이 모르기 때문에 오케이. Yes, Pastor John. 오케이. 웨이트. Okay. 진짜 다 죽었네. 할렐루야. Hallelujah. Today is very, very blessing and amazing day because Jesus is with us and the Holy Spirit is with us. Wilson भाई, Wilson नहीं है ना? जी आज खुदावंद का शुक्र हो कि आज खुदावंद ने हमें मौका दिया है। शुक्रगुजारी का दिन है आज के लिए और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह और पाक रूह हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं। God will use you big in Pakistan with big anointing. जी और मेरे जीजो खुदावंद खुदा आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपको मसा करना चाहता है और आपसे बड़ी खिदमत का काम लेना चाहता है। 예수 이름으로 오늘 이제 직분을 받는 패스터와 전도사님, 그다음에 장로님, 또 집사님을 축복하고 축하합니다. जी सो मेरे जीजो आप जो यहाँ पर जो डीकन्स हैं और जो एल्डर्स हैं और जो मुबशरीन हैं और जो पास्टर्स हैं, जब आपका ऑर्डिनेशन होगा तो आज से आप खुदावंद के खादम सब के सब खुदा के खादम ठहरेंगे। मेरी तरफ से एडवांस में आप सबको बहुत दिली तौर पर मुबारकबाद कबूल हो। 기억하시기 바랍니다. 성령님께서 여러분에게 엄청난 능력과 기적과 축복을 주실 것입니다. सो मेरे जीजो रूहुल कुद्स आपके साथ है और रूहुल कुद्स आपको एक बड़ी रोया अता फरमाएगा कि आप किस तरह से खिदमत करें और जिस तरह से रूहुल कुद्स आपकी हदायत और रहनुमाई करता है आप उसी तरह से खिदमत में आगे बढ़ते फलते फूलते चले जाएं। 쌍띠나고 교회를 하나님께서 세계적으로 쓰실 것입니다. जी और आप सब जानते हैं कि जो इब्तदाई कलीसिया थी उसने बहुत ज्यादा तरक्की की और वो चर्च के जरिया से शागिर्द बहुत ज्यादा दूर तक उन्होंने मुनादी की और पूरी दुनिया में उन्होंने मुनादी की है। 할렐루야. 예식을 시작하시기 바랍니다. 아비 페스터 let's
ordination ceremony. जी पास्टर बिस्लोम साहब ऑर्डिनेशन की जो सेरेमनी है उसका आगाज करें। Okay. Abislim, let's go ordination ceremony. Okay, Pastor. Okay, yes. Start ordination ceremony. Abislim. जी पास्टर बिस्लोम साहब स्टार्ट करें ऑर्डिनेशन सेरेमनी का। आज ही करें। ये वाला माइक कौन सा? सबसे पहले मैं करूंगा। हाँ मैडम देख आज बैठ तो सब सामने आएंगे। बैटरी कम यदि नवी बैटरी है उन्होंने यूसुफ साहब सबसे पहले फोन कर दे आसिफ वो आएंगे और वो आपके साथ आप मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजाइएगा। आपकी जोरदार तालियां। Hallelujah. इसके बाद हालेलुया एक पास भाई शमाउन प्यारा वो आएंगे और वापस हालेलुया। इसके बाद भाई नहीं आएंगे। हाँ इसके बाद मेरे पास होगी सरमनीर साहब से वो खड़े होंगे और वो और मेरे पास होगी डीकन जवेद वो आएंगे। डीकन की खिदमत सर अंजाम देंगे चर्च में। भाई जवेद का डिप्लोमा मुझे अगर किसी के पास है तो इसके बाद एल्डर की खिदमत के लिए खुदा के काम के लिए भाई रॉबर्ट डैनियल इसके बाद भाई इल्मास आएंगे। इसके बाद एल्डर यूनुस साहब एल्डर यूनुस सरदार और मेरी रिक्वेस्ट होगी पास्टर साइमन साहब से संडे स्कूल की खिदमत के लिए काजल संडे स्कूल की खिदमत के लिए दूसरी बहन रुबीना मेरे कल लिफाफा पड़ा है उसमें देख लो यार।